आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए यहाँ पे बेबी कैप लेके आई हूँ। बहुत ही इजी डिज़ाइन है इस कैप की और देखने में भी बहुत ही स्टाइलिश लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो हम फंदे लेंगे, हमने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बना के तैयार किया हुआ है उसके लिए मैंने 45 फंदे लिए हुए। तो मैं यहाँ पे कम फंदों में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरह से सबसे पहले फंदे लेंगे। फंदे सिंगल फंदे से ही लेना है आपको, सिंगल धागे से। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 फंदों से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से 11 फंदा हमने इसे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, पहली सिलाई डिजाइन की। आप कोई भी डिजाइन डाल सकती हैं, लेकिन तरीका यही रखें आप। अब यहाँ पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये 6 सिलाइयों की डिजाइन है, बहुत ही सिंपल डिजाइन। पहली सिलाई पूरी सिलाई हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारी पहली सिलाई कंप्लीट होती है। आ जाते हैं दूसरी सिलाई पे। हम पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ से सारे फंदों को फिर से हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अगर कैप पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आप सब कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट करके भी बताया करें कि वीडियो कैसी लगती है आप सबको। इस तरह से हमारी ये 2 लाइनें कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं डिजाइन की तीसरी लाइन पे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ से सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हमारी डिजाइन की तीसरी रो है। चाहे तो आप जो मैं डिजाइन बता रही हूँ, आप चाहे तो इसे उल्टा साइड से भी आप सीधा रख सकती हैं या सीधी तरफ से भी सीधा रख सकती हैं। किसी साइड से भी आप इस कैप को इस्तेमाल कर सकती हैं, दोनों साइड से ही डिजाइन अच्छी लगती है। तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। आ जाते हैं चौथी सिलाई। पहला फंदा उतार लें आप, धागा अपनी ओर करें। अब यहाँ से सारे फंदों को फिर से हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारी चौथी सिलाई कंप्लीट होती है। अब आ जाते हैं पांचवी सिलाई पे। पांचवी सिलाई देखिए, पहला फंदा उतारेंगे। अब यहाँ से सारे फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे। पूरी सिलाई सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है आपको। पांचवी सिलाई सीधी बुनते हुए हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब आ जाते हैं डिजाइन की छठी सिलाई। डिजाइन की छठी सिलाई में हम सारे फंदों को यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे और यहाँ से जो भी फंदे हैं सभी को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो यही 6 सिलाई बार बार आपको रिपीट करते हुए जाना है। तो मैंने कितना डिजाइन बना के रखा वो दिखाती हूँ। सिलने का तरीका भी कुछ अलग है और इसमें थोड़ा सा कॉटन भी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस कैप में जो फाइबर वाली होती है कॉटन, वही डाल देंगे आप। देखिए हो गई। अब यहाँ से फिर से हम रो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो सीधी साइड है, यहाँ पे रो 1 से स्टार्ट करना है। तो पहला फंदा आप स्लिप कर लें। फिर से हम यहाँ पे पहला फंदा उतारने के बाद धागा आप अपनी ओर कर लें। सारे फंदों को आप उल्टा उल्टा बना लें, ठीक है। डिजाइन फिर से हम शुरू कर रहे हैं तो एक बार और दिखा देती हूँ आपको मैं। इस तरह से उल्टा उल्टा बनाना है। पहली सिलाई उल्टी, दूसरी सिलाई भी उल्टी, तीसरी सिलाई भी उल्टी, चौथी सिलाई भी उल्टी, पांचवी सिलाई सीधी बनानी है और छठी सिलाई उल्टी, ठीक है। तो देखिए ये हो गई। उल्टी साइड फिर से उल्टा। पहला फंदा उतार लें। डिजाइन की दूसरी सिलाई, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लें। दूसरी सिलाई हो गई। डिजाइन की तीसरी सिलाई, पहला फंदा उतार लें, धागा अपनी ओर कर लें। यहाँ से सारे फंदों को फिर से हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे।
डिजाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी। आ जाते हैं डिजाइन की चौथी सिलाई पे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ से सारे फंदों को फिर से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे चौथी सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट होने को आई है इस तरह से। अब आ जाते हैं पांचवी सिलाई पे। पांचवी सिलाई सीधी साइड से। पांचवी सिलाई पे आपको सारे फंदों को सीधा सीधा बनाना है। पहला फंदा स्लिप करें, सारे फंदों को सीधा बनाना है आपको। पांचवी सिलाई ध्यान रखना आपको सीधी बनानी है, ठीक है। 4 सिलाइयां उल्टी बनाएंगे, पांचवी सिलाई सीधी, छठी सिलाई उल्टी। तो डिजाइन की पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी। आ जाते हैं डिजाइन की छठी सिलाई पे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, सारे फंदों को उल्टा बना लेंगे। उल्टी सिलाई हर बार उल्टी ही बनेगी, सिर्फ आपको सीधी साइड पे एक सिलाई आपको सीधी बनानी है बस। ये हो गई। देखिए कुछ इस तरह से डिजाइन आएगी। एक लाइन सीधी, इसके बाद 2 लाइन सीधी आएगी और 2 धारी यहाँ पे आएगी इस तरह से। तो अब दिखाती हूँ आपको और आगे किस तरह से बनाना है आपको। देखिए ये मैंने बना के रखा हुआ, ठीक है। तो ये जो डिजाइन है, धारियां जो दिख रही है आपको, देखिए कितनी धारियां बनाई है। ये 2 के जोड़े पे धारियां 1 काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये टोटल हमने 18 बना के कंप्लीट किया। ये जो धारियां दिख रही है 18 बनाया हमने, ठीक है। और सीधी लाइन कितनी है वो देख लीजिए फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये जो सीधी लाइन दिख रही है हमारी 17 है और ये जो हमारी उल्टी लाइन दिख रही है 18 है, ठीक है। अब इसको सिलने का क्या तरीका है वो देखिए आप। अब देखिए इस तरह से इसे रखेंगे फैलाते हुए, ठीक है। अब ये जो भाग है ये अंदर रखेंगे। चाहे अगर आप कैप बना रही है तो ये भाग भी आप ऊपर रख सकते हैं। इधर भी बहुत ही प्यारी डिजाइन लगती है, देख सकते हैं, ठीक है। या फिर ये ऊपर रखें, तो ये ऊपर रखना है तो इसीलिए हम इसे पलट लेते हैं। पलटने के सबसे पहले हम ये ऊपर की लाइन सिलाई करेंगे। यहां से सिलाई करते पहले यहां आएंगे, चलिए आपस में इसको मिलाते हुए इसकी सिलाई कर लेते हैं। इसको यहां से यहां तक सिलाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहां से पकड़ते हुए हम इसकी यहां तक ऊपर भाग भी सिलाई करेंगे। एक बार हम खुला रखेंगे। आगे स्किप नहीं कीजिएगा कि सिलाई किस तरह से होगी। आपको ये साधारण दिख रही है लेकिन इस तरह से नहीं बनाना है। सिंपल अभी सिलाई हम इधर से इधर करेंगे और इधर से इधर, उसके बाद फिर दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली है, यहाँ से यहाँ तक और इधर से इधर, ठीक है। अब इसे हम सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा किया हमने। सीधा करने के बाद अब देखिए दोनों साइड हम यहाँ पे रुई डालेंगे, दोनों कोने पे, ठीक है। इस तरह से रुई ले लिया। इस कोने पे डालेंगे और थोड़ा इधर डालेंगे। और डाल देते हैं दोनों साइड। अब डालने के बाद देखिए किस तरह से करना है वो देखिए। इतना दूरी पे आ गया ये, तब इस तरह से लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से बीच में से इस तरह से सिलाई लगाएंगे पहले हम। ऐसे जाना है आपको। यहाँ पे एक ऐसे खींचेंगे, खींचने के बाद इस तरह से टाइट करेंगे पहले।
टाइट करके बांध दिया हमने। अब यहाँ से लेंगे और इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे लेना है आपको। ऊपर से निकालेंगे इसे और इस तरह से इसे टाइट करेंगे। टाइट करते हुए इसे मजबूती से हम इसे इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। एक दो बार और कर लेते हैं हम यहाँ पे। इस तरह से हमने कर लिया इसे, ठीक है। अब यहाँ का पीछे साइड से इस तरह से लेंगे और पीछे साइड से निकालते हुए, ये भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को समझ नहीं आएगी। अब ऐसे लेंगे और यहाँ पे कांट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस धागे को हम काट लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या करेंगे। अब दूसरा धागा लेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे हम। इस धागे को भी बाद में काटेंगे। अब देखिए इस तरह से इसे पकड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ने के बाद यहाँ पे टाइट करते हैं, इसको इस तरह से बांधेंगे। ऐसे जितना धागा लपेट सकते हैं आप, 10 से 12 बार भी लपेट सकते हैं आप इसे। इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए हम मजबूती से टाइट कर लेंगे अच्छा से। अब इधर हम इसे गांठ लगा लेंगे। बहुत टाइट से गांठ लगाएं आप इसे। एक दो बार और घुमा लेते हैं और यहाँ पे गांठ लगा देते हैं। अब जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम कट कर लेंगे, इधर से भी और इधर से भी। उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको क्या करना है। अब यहाँ पे क्रोशिया की मदद से हम यहाँ पे बॉर्डर लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन देखिए किस तरह से, यहाँ पे किसी भी चेन पे डाल लें आप इसे। सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर दूसरे में हम इस तरह से लेंगे और स्लिप कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर अगले चेन में लेते हुए इसे स्लिप कर देंगे, इस तरह से निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर अगली वाली चेन पे डालते हुए स्लिप करते हुए निकाल देंगे। फिर एक चेन लेना है आपको और अगली वाली चेन पे डालना है आपको और इस चेन से निकाल देना है। फिर एक चेन लेना है आपको। इस तरह से करते हुए हम पूरी रो इसी तरह से करेंगे। एक बार आपको एक चेन लेना है और एक बार चेन में डालते हुए आपको इस तरह से स्लिप कर देना है, ठीक है। ऐसे लिए और इस चेन से निकाल देंगे। फिर एक चेन ले लें आप, एक चेन लिए, इस धागे को बाद में कट कर देंगे हम। इसके बाद चेन में डालेंगे और ऐसे लेते हुए इस चेन से निकाल देंगे। फिर एक चेन लीजिए और अगली वाली चेन पे डालते हुए फिर इस चेन से निकाल देना है। एक चेन लेना है, फिर अगली वाली चेन से लेते हुए इस चेन से निकाल देना है। तो इस तरह से करते हुए ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी बॉर्डर लाइन बनाई हुई है, कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। अब चलिए तो मैं पहन के दिखा देती हूँ कि इसमें कैसे लगेगी। तो यहाँ पे रखते हैं इस डॉल को। इस डॉल की जो सर की गोलाई है मैं आपको दिखा देती हूँ कि सर की गोलाई कितनी है इस डॉल की। तब अपने बच्चे के अनुसार इसे बना सकती हैं, ठीक है। इस तरह से रखेंगे और इसे गोलाई में नापेंगे। ऐसे लिया हमने और उस गोलाई में नापते हम इस तरह से करेंगे तो 15.5 यानी 16 इंच के 15.5 है, ठीक है। अब देखिए इतना। अब इसे इस तरह से कैप को पहनाएंगे। ऐसे लिया हमने, इसे पहनाया, ठीक है। चाहे तो आप इसे ऊपर भी कर सकती हैं हल्का सा। ये जो हमने बॉर्डर लाइन बनाया हुआ है इसे आपको लूज हाथों से बनाना है, इसे ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना, ठीक है। कुछ इस तरह से ये लटकती हुई आएगी। चाहे तो आप यहाँ पे कोई बटन लगा ले, फैंसी बटन, मेरे पास अभी नहीं थी इसीलिए। और बच्चे के सर से ना खुले तो आप यहाँ पे डोरी भी डाल सकते हैं दोनों साइड। ऐसे ये खुलेगी नहीं, बहुत अच्छी फिटिंग है इसकी। ऐसे डाल सकती हैं आप बनाना चाहे तो। इसे आपको इस तरह से थोड़ा सा रख देना है और साइड से कुछ इस तरह से रखेंगे हम इसे, तो पूरा कवर हो जाता है। ये थोड़ा से और नीचे जाएगी
और ऊपर से ऐसे कर देंगे हम। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।